गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट के बारे में, फिर हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस की और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आरएस अग्रवाल के क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो बेस्ड होते हैं पाइथागोरस थ्योरम पे। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। आपने 8th क्लास में क्या किया था, आपने नंबर लाइन की बात की थी, नंबर लाइन की बात की थी और नंबर लाइन पे आपने क्या किया था, नंबर की पोजीशंस बोलो आप कि नंबर की पोजीशन, या आपने उस नंबर को लोकेट किया था। ठीक है ना, नंबर की पोजीशन लोकेट किया था। अगर मैं बोलता हूँ आपको कि आपने बताइए कि 5 को लोकेट कीजिए आप, तो 5 को लोकेट करने के लिए हमने क्या करते थे, सो दिस इज 0 1 2 3 4 5 एंड 6। सो दिस इज माई नंबर 5। इसको लोकेट करना बहुत ईजी है। अगर कोई माइनस वैल्यू है -1 -2 -3, ठीक है ना, और आपको बोलता हूँ कि वेर इज़ -2, तो आप बोलते हो दिस इज माई -2। ठीक है ना। तो ऐसे नंबर्स को लोकेट करना बहुत ईजी है, जो हम कर चुके हैं। ठीक है ना, विद रेफरेंस, क्योंकि आपका ये ओ, आपका इसको 0 बोलो, आप ओरिजिन बोलो। ठीक है ना। इसके कंपेरिजन में आपका पॉइंट, एक पॉइंट यहाँ पे है और आपका एक पॉइंट आपका यहाँ पे, जिनको हम लोकेट कर सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन बात आती है कि जब आपके पास, आपको ये नहीं पता कि नंबर कहाँ पे है। फॉर एग्जांपल देखिए, किसी पोजीशन आपके पास यहाँ पे, एक आपके पास एक शीट है। ठीक है ना, उस शीट पे आपके पास ये डॉट बना हुआ है। ठीक है ना, और मैं आपको बोलता हूँ कि व्हाट इज़ द पोजीशन, इस डॉट की पोजीशन आपके पास क्या होगी। ठीक है ना, इस डॉट की पोजीशन क्या होगी। तो आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि ये जो डॉट है, ये आपका, सपोज आपका ये राइट एज है, दिस इज़ माई लेफ्ट एज, कि ये जो डॉट है इसकी पोजीशन राइट एज से थोड़ी दूर है लेकिन लेफ्ट एज के पास है, बॉटम से थोड़ा ऊपर है, अपर एज से थोड़ा नीचे है। ठीक है ना। लेकिन ये बातें बोल के हम इसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते। ठीक है ना। तो उसके बाद क्या किया, अगर मैं बोल दूं कि ये जो आपका डॉट है ये लेफ्ट एज से 5 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, लेफ्ट एज से क्या 5 सेंटीमीटर है। अब आपने 5 सेंटीमीटर बोल दिया कि ये डॉट है, लेकिन अभी भी 5, ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, कोई पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, जो भी क्या होगा वो भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो हम ऐसे भी इसकी पोजीशन के बारे में नहीं बता सकते। फिर मैं क्या करता हूँ, एक नई क्वांटिटी लेके आता हूँ कि मैं बोल देता हूँ कि ये जो डॉट है लेफ्ट एज से 5 सेंटीमीटर दूर है और आपका जो बॉटम एज आपके पास है उससे ये बोलता हूँ कि ये 8 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है ना। तब आपको इसकी पोजीशन का क्लियर आइडिया हो जाएगा कि आप ये बता सकते हो कि हाँ, ये आपको, आप इसकी पोजीशन क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगी इस पॉइंट को, तो आपके लिए बताना बहुत ज़रूरी होगा। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 2 इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़, 2 इंडिपेंडेंट नंबर्स मुझे चाहिए। क्या करने के लिए, टू टेल अबाउट द पोजीशन। ठीक है ना, टू टेल अबाउट द पोजीशन। ठीक है ना। और इस चैप्टर में जब 2 इंडिपेंडेंट नंबर्स की बात करते हैं तो ये जो आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो ये सारा कंसेप्ट यही है, वेयर वी विल टेल अबाउट द पोजीशन बाय टेकिंग द 2 इंडिपेंडेंट नंबर। ठीक है ना, उनकी बात करेंगे। और यहाँ से ये जो दोनों लाइंस आपके पास, ये दोनों क्या होंगे, दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है ना। तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इन सब की बात करेंगे। ठीक है जी। अब हम बात करेंगे कार्टेशियन प्लेन के बारे में। कार्टेशियन सिस्टम बोल दो या कार्टेशियन प्लेन के बारे में बोलिए आप। ठीक है ना, जो कि आपका क्वेश्चन टोटली बेस्ड होंगे इसी कंसेप्ट पे होंगे। ठीक है ना। देखिए, जब आप नंबर लाइन की बात करते हैं तो दिस इज माई सपोज 1 नंबर लाइन। ठीक है ना, यहाँ पे आपका ओरिजिन होता है, आप इसको 0 बोलो, दिस इज माई 1, दिस इज माई 2, दिस इज माई 3, और इस साइड आपके -1 -2 एंड -3। ठीक है ना। और इसे बोलते हैं हम एक्स एक्सिस। ठीक है ना, क्या बोलते हैं हम, एक्स एक्सिस। जो ये वाला पोर्शन है, दिस इज माई पॉजिटिव साइड एंड दिस इज माई नेगेटिव साइड। ठीक है ना, नेगेटिव साइड। यहाँ पे सारे पॉजिटिव नंबर्स होंगे, यहाँ पे आपके पास क्या होंगे, सारे नेगेटिव नंबर्स होंगे। उसके बाद मैंने क्या किया, दिस इज माई हॉरिजॉन्टल लाइन, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक वर्टिकल लाइन भी क्या कर दी, ड्रॉ कर दी, जो दोनों की दोनों क्या है, ये परपेंडिकुलर है दूसरे पे। ठीक है ना। सो यहाँ से 1 2 3, दिस इज -1 -2 एंड -3। ठीक है ना, ये आपके पास ऐसे होगा। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन आता है कि ये जो आपके पास, दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी एक्स एक्सिस है, और जो आपकी ये वर्टिकल लाइन है, दिस में वर्टिकल लाइन इसे बोलते हैं वाई एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको हम, वाई एक्सिस बोलते हैं। तो ये जो ऊपर साइड आपकी, ये पॉजिटिव साइड है, पॉजिटिव नंबर्स हैं, और यहाँ पे ये वाली आपके पास क्या, नेगेटिव साइड है, यहाँ पे आपके सारे सारे क्या है, नेगेटिव नंबर्स हैं। और ये जो दोनों लाइंस हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, ये जो पूरा प्लेन आपके पास बनता है, ये जो पूरा प्लेन बनता है, इस प्लेन को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं इसको हम, इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। इसको हम एक्स वाई प्लेन भी बोल सकते हैं, कार्टेशियन प्लेन, एक्स वाई प्लेन। ठीक है ना, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे इसकी। ठीक है ना।
सो अब देखिए यहाँ पे कि ये जो कार्टेशियन प्लेन एक्स वाई प्लेन है, ये इसको 1 2 3 एंड 4 पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है इसको। 1 2 3 एंड 4 पार्ट्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। और ये जो पार्ट्स आपके पास है इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट हम बोलते हैं, ठीक है ना, जिनके बारे में आगे फर्दर हम डीप में स्टडी करेंगे। तो अभी तक आपका ये बेसिक कार्टेशियन प्लेन पता लगे, एक्स वाई प्लेन बोलिए, कार्टेशियन प्लेन बोलिए, कोऑर्डिनेट प्लेन बोलिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास 4 क्वाड्रेंट बनते हैं, 1 2 3 4 जो आपके पास कंप्लीट है, ठीक है ना। आगे क्वाड्रेंट को हम करते हैं, चलिए। सो नाउ देखिए, आप कार्टेशियन प्लेन मैंने बना दिया आपके पास, इसको आप एक्स वाई प्लेन भी बोल सकते हैं। मैंने कि बताया आपको एक्स वाई प्लेन, कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन, आप कुछ भी इसको बोल सकते हो। मैंने बोला कितने पार्ट्स में करता है, दिस में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड द फोर्थ पार्ट, ठीक है जी। अब फर्स्ट पार्ट देखिए, आप देखिए ये एक्स की पॉजिटिव साइड है, ये वाई की भी क्या पॉजिटिव साइड है। तो मतलब कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा यहाँ पे एक्स और वाई दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। सेकंड पे आते हैं, यहाँ पे आपका एक्स क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, और वाई आपका क्या पॉजिटिव है। तो यहाँ पे एक्स माइनस होगा, वाई आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बात करते हैं थर्ड में, एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी आपके पास क्या नेगेटिव है। तो दोनों के दोनों एक्स और वाई दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की, एक्स यहाँ पे पॉजिटिव है, वाई यहाँ पे क्या नेगेटिव है। सो एक्स पॉजिटिव है, वाई आपके पास क्या नेगेटिव है। तो ये आपके पास बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव है तो वाई पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका एक्स पॉजिटिव है, वाई आपके पास क्या नेगेटिव है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये बताइए कि कौन से क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों के साइन क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड में दोनों के साइन सेम होते हैं, सेकंड और फोर्थ में आपके पास दोनों के साइन क्या होते हैं, आपके पास नेगेटिव, मतलब एक दूसरे के अपोजिट आपके पास होते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। तो आपको ये बात भी याद रखनी है। चलिए अब देखिए, आपके पास कोई पॉइंट पी है, ठीक है ना, मुझे इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या आपके पास ये जो पी आपके पास है, इसकी इस वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ठीक है ना, ये जो डिस्टेंस बनती है ये आपके पास कितनी है। जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ पे है वही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ पे है, यस और नो। मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, तो आपके पास क्या होगी, वो ये वैल्यू होगी आपके पास। और ये है कितने आपके पास, 3। ये आपके पास क्या है, 3 है। फिर पॉइंट बी की बात करो, ऐसे ही एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ से ये जो आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये आपके पास, ये और ये क्या होंगी, दोनों सेम होंगी। तो ये भी आपके पास क्या, 3 आपके पास है। सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ठीक है ना, अगेन ये आपकी वैल्यू क्या आती है, 3 आती है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस दोनों आपके पास क्या है, 3 आपके पास है। तो यहाँ पे मैं बोलूँ, अगर मैं बात करूँ एक्स कोऑर्डिनेट के बारे में, एक्स कोऑर्डिनेट, और मैं बात करता हूँ वाई कोऑर्डिनेट की, ठीक है ना। तो आपके पास जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, तो एक्स कोऑर्डिनेट आपके पास क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट होगा द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस। वाई कोऑर्डिनेट आपके पास क्या होगा, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, ठीक है जी। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आपको याद रखनी है कि जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, जो आपके पास क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है, इसको हम बोलते हैं एब्सिसा, ABSCISSA, क्या बोलते हैं इसको हम, एब्सिसा। एग्जाम में क्वेश्चन आपके पास यही आएगा, आपको पॉइंट लोकेट करना होगा और आपको ये बताना होगा कि इसका एब्सिसा क्या है, इसका ऑर्डिनेट क्या है। एक्स कोऑर्डिनेट से क्या बन गया, एब्सिसा, और वाई से क्या बनेगा आपका ये ऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं हम ऑर्डिनेट। आपको याद रखना अच्छे से कि जो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है उसे बोलते हैं एब्सिसा, और आपका जो वाई कोऑर्डिनेट है उसे क्या बोलते हैं हम, ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है जी। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे हम आगे फर्दर मूव करते हैं। चलिए बच्चों, मैंने यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन बना लिया है, आपके पास पॉइंट्स मैंने लिखे हैं MNQP, ठीक है ना, और ये आपका ओरिजिन है, दिस इज़ माय ओरिजिन। और आपको याद रखना है, आपका जो ओरिजिन होगा उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0,0 होते हैं, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आर 0,0, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी क्या होता है, 0 होता है। एग्जाम में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन। M आपके पास है, तो बताइए कि M के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो क्या कीजिए, M इसको ज्वाइन कीजिए परपेंडिकुलर यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना, फिर यहाँ से इसको नीचे ज्वाइन कीजिए। तो मैंने बताया कि ये जो डिस्टेंस आपकी होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वाई एक्सिस, ये होता है आपका एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये आपके पास कितनी है, 3। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स कोऑर्डिनेट वो आपकी क्या होती है, वाई होता है। तो ये आपके पास कितनी है, देखिए ये आपके पास, सॉरी ये आपके पास है, ये वैल्यू आपके पास है 4, दिस इज़ माई 4, और यहाँ से ये वैल्यू आपके पास क्या है, 3 है।
तो m के जो कोऑर्डिनेट बनते हैं वो बनते हैं 4,3। n की बात करता हूँ मैं, तो n के लिए भी अगेन सेम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। सो y एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से ये आपके पास कितनी है, दिस इज माई 3, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, आप देखिए यहाँ पे ये आपके पास कितनी है, -2। सो 3,-2 आपके पास आएगा। क्यों की बात करता हूँ मैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। सो x एक्सिस से आपकी जो आपका ये है, x एक्सिस से ये डिस्टेंस आपकी कितनी है, दिस इज़ माई -3, और यहाँ पे ये आपके पास कितनी है, -4। तो जो आपका क्यों होगा, सबसे पहले x आएगा, x आपके पास क्या आएगा, -4 आएगा, और y आपके पास कितनी आएगी, y आपकी ये वैल्यू दैट मीन्स -3 आपके पास आएगा। चलिए बात करते हैं p की। सो अगेन p के बारे में बताना है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ठीक है ना। सो जो आपका ये है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, और ये आपके पास क्या, दिस इज x कोऑर्डिनेट, तो ये वैल्यू आपके पास यहाँ से ये वैल्यू और आपकी ये वैल्यू सेम होगी, तो दिस इज योर -5, और ये आपके पास 3 है, तो ये अभी आपके पास क्या होगा, 3 होगा। सो दीज आर द पॉइंट्स M N P Q, ठीक है ना। अब आगे की बात सुनिए, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि व्हाट इज एब्सीसा ऑफ पॉइंट M, एब्सीसा बताना आपने जो आपका कोऑर्डिनेट है, तो व्हाट इज एब्सीसा, एब्सीसा यहाँ पे क्या होगा, 4 होगा, एंड व्हाट इज ऑर्डिनेट, 3 होगा। N पॉइंट में एब्सीसा 3 है, ऑर्डिनेट -2 है। Q पॉइंट में एब्सीसा -4, ऑर्डिनेट -3। P पॉइंट में एब्सीसा -5, ऑर्डिनेट क्या आपके पास 3 है। तो देखिए जैसा कि मैंने पहले बताया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव है, सेकंड में x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, थर्ड में दोनों क्या हो गए, नेगेटिव हो जाते हैं, और फोर्थ में क्या हो गया, x पॉजिटिव है, y आपके पास क्या नेगेटिव आता है। नाउ वी विल डिस्कस हाउ टू लोकेट द पॉइंट, हाउ टू लोकेट द पॉइंट, ठीक है ना। तो आपके पास कोई पॉइंट गिवन होगा, आपने उसको क्या करना है, लोकेट करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई पॉइंट सपोज m है, ठीक है ना। m के जो कोऑर्डिनेट मुझे दिए गए हैं वो है 3,3, ठीक है ना। m के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3, मतलब x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू भी क्या है, 3 है। तो x कोऑर्डिनेट आपके पास क्या होता है, तो दिस माई x को यहाँ से वैल्यू आपके पास क्या है, 3 वहाँ पे आती है, y की वैल्यू क्या बोला यहाँ से, 3 बोला, ठीक है ना। तो जब इनको परपेंडिकुलर से ज्वाइन करेंगे हम, तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे आता है, तो दिस इज m दैट इज 3,3, ठीक है ना। तो ऐसे आप इनको लोकेट कर सकते हो, और 3,3 दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, तो लाई कहाँ पे करेगा, इट विल लाई ऑन द x इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। नेक्स्ट पॉइंट मैं बोलता हूँ कि आपके पास कोई पॉइंट P है, ठीक है ना, उसमें आपके पास जो वैल्यूज़ आती हैं वह 4,-3, 4,-3। सो आपके पास x कोऑर्डिनेट आपके पास कितना 4 है, तो x कोऑर्डिनेट होता क्या है, यहाँ से 4 आपके पास, तो ये वैल्यू बनती है 4 यहाँ पे, और y आपके पास है -3, यहाँ से आपका ही बनता है -3। इनको परपेंडिकुलर जॉइन कीजिए, तो दिस इज माई पॉइंट P एंड वैल्यूज आर 4,-3, और x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, तो ये लाई करेगा आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और इस तरह से आप बाकी सारे क्वेश्चंस भी कर सकते हो। अब हम करते हैं, बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जब आपका जो पॉइंट है एक्सिस पे लाई करेगा, ना तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ना ही सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, वो पॉइंट लाई करेगा आपके पास एक्सिस पे लाई करेगा। और इस क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, इसको ध्यान से देखना आपने। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दिया मैंने, कार्टेशियन प्लेन बन चुका है, आपके पास पॉइंट्स हैं 4 0 0, -4 -3, 0 0, 4। आपको इन पॉइंट्स को लोकेट करना है और आपने ये बताना है कि ये पॉइंट्स किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, ठीक है ना। तो एक बच्चे सबसे पहले याद रखना कि आपका जो एक्स एक्सिस होता है, आपका जो क्या होता है एक्स एक्सिस होता है, यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि आपका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमेशा 0 होगी। ऑन एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, 0 होगा, एंड ऑन वाई एक्सिस आपका जो एक्स कोऑर्डिनेट है, आपका जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 0 होती है। बात आपके माइंड में होनी चाहिए कि ऑन द कंप्लीट एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, एंड ऑन द कंप्लीट वाई एक्सिस आपका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। ये बात आपको याद होनी चाहिए। चलिए आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, 4,0, 4,0। तो आपको यहाँ से जब मैंने लिखा 4,0, तो आपके माइंड में क्या आया कि एक्स कोऑर्डिनेट तो 4 है और वाई कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है, 0 है। एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। तो आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि जब वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो ये जो पॉइंट है कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, कहीं ना कहीं कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। तो देखिए एक्स आपके पास 4 है, तो एक्स पॉजिटिव यहाँ पे है,
सो दिस इज माई पॉइंट, क्या बनेगा 4,0। अब आप देखिए कि ये जो पॉइंट है ना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ना ही ये क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ये पॉइंट कहाँ लाई करता है, ये पॉइंट लाई करता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सेकेंड पॉइंट आपके पास देखिए क्या है, सेकेंड पॉइंट मेरे पास है 0,-4। अगेन यहाँ पे क्या आपके पास क्या हो, आपने देखा कि 0,-4। अगर मैं 0,-4 की बात करता हूँ तो आपके माइंड में क्या आया कि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट तो 0 है, y कोऑर्डिनेट आपके पास क्या -4 है। और अभी मैंने बताया कि जो x कोऑर्डिनेट 0 कहाँ पे होता है, आपका जो ये कंप्लीट y एक्सिस है यहाँ पे आपका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो पॉइंट तो आपका यहाँ पे आएगा। अब बात करें y आपके पास क्या -4, तो यहाँ पे आपका ये y रहा यहाँ पे, ठीक है ना, दैट इज़ माई 0,-4। और ये लाई कहाँ पे करेगा, ना तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ना ही ये कहाँ आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये लाई करता है नेगेटिव y एक्सिस पे लाई करेगा, इट विल लाई ऑन द नेगेटिव y एक्सिस। नेक्स्ट पॉइंट -3,0, x कोऑर्डिनेट -3, y कोऑर्डिनेट आपके पास क्या 0 है। जब y 0 तो दिमाग में क्या आ गया कि ये लाई करेगा कहाँ पे, इस x एक्सिस पे लाई करेगा। अब बात करो -3, तो x आपका -3 यहाँ पे, दैट मीन -3,0, so it will lie on the negative x axis, it will lie on the negative x axis। नेक्स्ट पॉइंट 0,4, x कोऑर्डिनेट 0 है, आपके माइंड में क्या आ गया कि जब x कोऑर्डिनेट 0 है तो ये लाई करेगा आपका y एक्सिस पे। अब y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या 4 है, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 4, दैट इज माई 0,4, ठीक है ना। और ये लाई कहाँ पे करता है, ये लाई करता है पॉजिटिव y एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है ना, जिसमें बच्चे गलती करते हैं। बस आपने ये देखना है कि x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है तो वो पॉइंट लाई करेगा आपका y एक्सिस पे, अगर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 है तो वो पॉइंट लाई करेगा आपका x एक्सिस पे। फिर बात करेंगे कि पॉजिटिव x पे या नेगेटिव x पे है, वो आपकी वैल्यू देख के, अगर x कोऑर्डिनेट जैसे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव x एक्सिस, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो कहाँ लाई करेगा, नेगेटिव x एक्सिस पे लाई करेगा, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस एंड y एक्सिस। होगा क्या, आपके पास कोई पॉइंट गिवन होगा, सपोज दिस इज m आपके पास है 4,3, m आपके पास क्या 4,3 है। आपके पास 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, आपको बोला जाता है कि व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। मैं बोलता हूँ कि व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ m फ्रॉम x एक्सिस। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस या y एक्सिस, तो होगा क्या, आपने इसको प्लॉट नहीं करना। अगर आप इसको प्लॉट करोगे तो क्या करोगे, आप इसको ऐसे प्लॉट करोगे, ठीक है ना। प्लॉट करने के बाद यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, तो 4,3 ये पॉइंट आपका यहाँ पे आता है, ठीक है जी। दिस इज माई 4,3, ठीक है ना। और इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस आपके पास है तो वो तो बनती है ये वाली, और x से क्या बनती है, वो ये वाली बनती है, ठीक है ना, क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी आपके पास क्या परपेंडिकुलर है। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका क्या y एक्सिस है। लेकिन हमने इस क्वेश्चन को बिना प्लॉट किए करना है। तो जब बोलेगा कि व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो x एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो आपका आंसर होगा, जो आपकी y कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी, जो आपकी y कोऑर्डिनेट की वैल्यू होगी वो होगी आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। देखिए ये आपका x एक्सिस है और यहाँ से ये डिस्टेंस आपके पास कितनी है, 3 आपके पास है। अगर एग्जामिनर बोलता है कि व्हाट इज़ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, सो y एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी वो आपका कहाँ पे होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस बोला है तो वो ये वैल्यू होगी आपके पास, और ये वैल्यू आपके पास कितनी है, 4 आपके पास है, ठीक है ना। मतलब अगर x एक्सिस बोलेगा तो आंसर आएगा 3, अगर बोलेगा y एक्सिस से तो आंसर आपके पास क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है ना। मैं एक पॉइंट और लेता हूँ, सपोज आपके पास कोई पॉइंट P है और आपके पास वैल्यूज है -4,6, ठीक है ना, -4,6। मैं बोलता हूँ कि व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो आंसर आपके पास क्या आएगा, आंसर आएगा 6। अगर बोलेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो वो आपके आंसर आएगा -4, ठीक है ना। तो ये छोटा सा कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। 1 मार्क्स क्वेश्चन आएगा, प्लॉट करके नहीं दिखाना, आपने डायरेक्टली यहाँ पे क्या करना होता है, आंसर आपने लिखना होता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फाइंड द लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। आपके पास 2 पॉइंट्स, आपने उनके बीच में लेंथ बतानी है। चलिए, दिस इज माई ओरिजिन, ये आपका होगा ओरिजिन। सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए एंड सपोज दिस इज पॉइंट बी, ठीक है जी। सो मैं बोलता हूँ कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन O एंड A, तो क्या होगा 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट एंड 4 यूनिट, तो आपके पास OA बन जाता है, आपका 4 बन जाता है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड B, 1 2 3, तो आपका OB बन जाता है, यहाँ पे क्या बन जाता है
3 बन जाता है, ठीक है जी। ओ ए कितना बनता है 4, ओ बी आपके पास क्या बनता है 3। लेकिन जब बात करते हैं, जो क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बीच के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो बच्चे यहाँ पे आंसर हमेशा गलत करते हैं, या तो वो 4 लिख देते हैं या वो 3 लिख देते हैं। लेकिन क्वेश्चन ऐसे नहीं होगा। क्वेश्चन क्या होगा, आपको पहले ए को बी के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा। ए और बी आपके पास क्या हो गए, ज्वाइन हो गए। और मुझे पता है कि ये जो एक्सिस हैं दोनों, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हैं, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ये बन जाती है आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बन जाती है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल बनती है ट्रायंगल ओ ए बी, और ये ट्रायंगल आपके पास क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास है, राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे। तो यहाँ पे लेंथ जो निकाली जाएगी ए बी की, वहाँ पे यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, जो कि आप 8th क्लास में कर चुके हो। पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। होता क्या है, आपके पास होता है एच स्क्वेयर इक्वल टू बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वेयर इक्वल्स टू बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर आपके पास होता है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो बेस, सपोज आपका ये बेस है, ठीक है ना। तो बेस आपके पास कितनी बोला मैंने, ओ ए आपके पास क्या 4, तो एच स्क्वेयर इक्वल टू बेस आपके पास बोला 4 स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर आपके पास ओ बी, ये बनता है आपका, ठीक है ना। तो 3 का स्क्वेयर, सो 4 का स्क्वेयर क्या बन जाता है 16, 3 का स्क्वेयर क्या बनता है 9। तो यहाँ से आपके पास जो एच स्क्वेयर आता है दैट इज़ योर 25, और एच आपके पास ये है दैट इज़ माई, ये आपके पास क्या ए बी है। सो ए बी स्क्वेयर इक्वल टू क्या आ गया 25, और यहाँ से जब आप ए बी की वैल्यू निकालें दैट विल बी √25, और यहाँ से ए बी आपके पास वैसे तो +-5 आता है, लेकिन इसको हम डिस्टेंस को कभी नेगेटिव नहीं लेते ना, तो आंसर आपके पास आएगा 5 यूनिट आपके पास आएगा। तो आपने याद रखना, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन करना अच्छे से, आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपने पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करना है। चलिए नेक्स्ट हम आते हैं कि आपने एरिया निकालना, आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे, आपने वहाँ पे पॉइंट्स को लोकेट करके जो फिगर बनेगा आपने उसका एरिया निकालना होगा। चलिए आगे मूव करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज 3 पॉइंट्स आर गिवन ओ ए एंड बी, प्लॉट द पॉइंट्स। सबसे पहले पॉइंट्स को प्लॉट कीजिए। पहला पॉइंट ओ 0,0, मतलब ओरिजिन की बात करते हैं, दिस इज पॉइंट ओ 0,0 आ जाएगा। सेकंड ए 40, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 4 है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है 0 है। अगर वाई कोऑर्डिनेट 0 तो हमें पता लग गया कि वाई कोऑर्डिनेट 0 कहाँ पे होता है, वो होता है एक्स एक्सिस में। सो 4,0, ठीक है जी। फिर 0,6, एक्स कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है 0 है, वाई कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है 6 आपके पास है, वाई कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है 6 है। चलिए ज्वाइन कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 करता हूँ, ठीक है ना। तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा तो ये पॉइंट बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद पॉइंट्स को ज्वाइन कीजिए। ओ ए, ये आपका ए पॉइंट था, ये आपका पॉइंट क्या था बी पॉइंट था, ठीक है जी। इनको ज्वाइन कीजिए। तो ज्वाइन करने के बाद आपके पास ये फिगर बन जाता है जी, दिस इज़ द फिगर, ठीक है ना। अब ये फिगर आपके पास क्या बना, ये बनती है मेरे पास एक ट्रायंगल। क्या बनता है आपके पास, ये ट्रायंगल बनती है। और ये ट्रायंगल कौन सी है, राइट एंगल ट्रायंगल है। अगेन दिस इज ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास बन चुकी है, और आपको बताना है इसका एरिया। और मुझे पता है कि एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो यहाँ पे बेस आपके पास क्या है, हाफ इंटू बेस आपके पास है ओ ए इंटू हाइट आपके पास क्या है ओ बी, ठीक है जी। सो हाफ इंटू व्हाट इज़ ओ ए आपके पास है 4, ओ बी आपके पास क्या है 6 है। सो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12। तो एरिया आपके पास क्या आएगा 12 यूनिट स्क्वायर आपके पास एरिया आएगा। अब यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनती है, जब आपके पास पॉइंट्स होंगे वहाँ पे वो स्क्वायर भी बन सकता है, वहाँ पे वो आपका रेक्टेंगल भी बन सकता है, ठीक है ना। स्क्वायर बन सकता है, रेक्टेंगल बन सकता है। तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू में साइड, रेक्टेंगल आपके पास क्या होता है लेंथ इंटू में ब्रेड्थ आपके पास होता है, ठीक है ना। तो ये आपके पास ऑलमोस्ट सारे के सारे कंसेप्ट हैं जिसके बेस पे आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं। सो आपको इनको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना, क्योंकि ये पॉइंट आपके एग्जाम में 1 मार्क्स में, ये क्वेश्चन आपके पास 2 या 3 मार्क्स में आएगा। प्लॉट करोगे इसका एरिया निकालो, ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। सो थैंक यू, ठीक है ना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ क्या कीजिए शेयर कीजिए। थैंक यू।